हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस अब शुरू होने वाले हैं 27 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने उस समय क्या करना है या हमारा पेपर का क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले आपने सभी ने क्या करना है, आपको ये ऑड एग्जाम्स की शीट्स हम सभी ने दी होगी। ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की तरफ से जो इशू हुई हैं। इस बार बेटा कुछ चेंजेस हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। वो ये हैं कि अब आपको 3 घंटे पूरे मिलेंगे पेपर करने के लिए। यू विल गेट कंप्लीट 3 आवर्स फॉर द एग्जामिनेशन। प्लस आपकी जो पिछली बार लिमिट थी 20 शीट्स की, अब वो 25 शीट्स पे कर दी गई है। मतलब पर पेपर 5 शीट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाले जो शीट है इस वाले पे एग्जामिनेशन की जगह लिखना है जनवरी फरवरी 2022। सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा, पेपर का कोड बेटा आएगा पेपर में, वो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से लेना है। आपका क्लास, आपकी डेट, आपका मीडियम, मीडियम किस मीडियम में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी पंजाबी जिसमें भी होगा। रोल नंबर इन फिगर्स, बेटा फिगर्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1032184296, तो आपने यहाँ पे नंबर में लिखा था, नंबर में 1234 जैसे। अब रोल नंबर इन वर्ड्स कैसे होता है, इट इज नॉट कि आप 10 लाख 15,000 लिखें। इट इज ऑलवेज, अगर आपका रोल नंबर इज 10321884, देन फिगर वर्ड्स वुड बी 1, O N E 0 Z E R O 3 is THR E, ऐसे करके आपने वर्ड बाय वर्ड लिखना है। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रजिस्टर्ड ईमेल, जिस ईमेल को आपको मैसेज आया या आपने जो रजिस्टर ईमेल यूनिवर्सिटी को दी है वो, डिपार्टमेंट नेम, आपका पूरा डिपार्टमेंट का नेम, इंग्लिश है तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, ऐसे आपका डिपार्टमेंट नेम, और आपने आप यहाँ पे साइन कर देना है। अब इसके बाद आपने क्या कर, जो भी आपका पेपर आएगा वो आपने ये जो बाकी हमारे पास 25 लाइन शीट्स हैं, ये 25 लाइन शीट्स पे लिखना है। बेटा कंसीडर दिस टू बी फर्स्ट, फ्रंट एंड बैक इज ऑलवेज 2 शीट्स। आगे और पीछे आपने लिखा है तो वो 2 शीट्स गिनी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक शीट के आप आगे पीछे दोनों जगह लिख ले और एक शीट गिनी जाएगी। आगे पीछे मिला के 2 शीट्स बनेगी और आपने 25 शीट्स, टोटल 25 शीट्स भरनी है। हर शीट के ऊपर अगर आपने ये वाली नहीं निकालनी है लाइंस वाली, तो आपके पास कोई अपनी A4 है तो वो जो शीट्स होंगी वो आपने प्रॉपर नंबरिंग में डालनी है, 1 2 3 4 5 सारी अच्छे से नंबरिंग में होंगी। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रिपरेशन है बिफोर एग्जाम है। अब मान लीजिए आपका एग्जाम डेट आज है, आज सुबह आपका पेपर आया है सुबह, तो आपने क्या करना है, अपनी ईमेल पे जाना है। ये ईमेल है, ईमेल आपको इस तरीके से आएगी, एग्जामिनेशन HMV एग्जामिनेशन की तरफ से या हंसराज महिला महाविद्यालय की तरफ से आपको एक मेल आएगी। उस मेल में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ये देखिए, जैसे आप मान लीजिए BCom ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है, तो आपने यहाँ क्वेश्चन पेपर देखना है, जो टेक्स्ट होगा वो देखना है। फिर यहाँ पे अटेंडेंस फॉर्म दिया होगा, एक अटेंडेंस फॉर्म होगा, एक क्वेश्चन पेपर होगा। आपने अटेंडेंस फॉर्म पहले भरना है। अब आपका सुबह 8 बजे पेपर है तो आपको 7:45 तक अटेंडेंस फॉर्म आ जाएगा। अपने सबसे पहले अटेंडेंस फॉर्म को क्लिक करना है, अपने फ़ोन पे आप खोल सकते हैं। यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा। ये एक्चुअली टेस्टिंग मेल है तो अभी आपको नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको एक फॉर्म आएगा, आपने वो भरना है। और फिर एक क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको क्वेश्चन पेपर कॉलेज की तरफ से आएगा तो आपने यहाँ से क्लिक करके यहाँ क्वेश्चन पेपर खोल लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया ये वाला। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन पेपर आया ये वाला, जैसे ये है BA ऑनर्स का पेपर है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपने अपने क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चंस होंगे, आपने इस बार 5 क्वेश्चंस करने हैं। अब जिनका पेपर तो विदाउट सेक्शंस आता है, सेक्शन वाइज नहीं आता है, उनके लिए तो बहुत इजी है। लेकिन जिनका सेक्शन वाइज आता है, अब मान लीजिए 4 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, आपने सभी सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन करना है। सेक्शन A में से एक, सेक्शन B में से एक, सेक्शन C में से एक, सेक्शन D में से एक, टोटल हो गए 4 क्वेश्चन। और जो 5वां क्वेश्चन होगा वो आप किसी भी एक सेक्शन से, सेक्शन A, B, C या D, किसी भी एक सेक्शन से दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके टोटल ऑफ
5 क्वेश्चंस, आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जब आपने ये लिख के कंप्लीट कर लिए, हम मान लेते हैं आपके 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने फोन में, अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ जो आपके फोन में होगी। एक फोन में होती है अडोबे स्कैन। आपने अपने फोन में, अपने एंड्रॉइड्स में, अपने आईफोन्स में ये अडोबे स्कैन करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। ये एडोबे स्कैन की जो एप्लीकेशन है, ये आपको हेल्प किस में करेगी, आपके पेपर स्कैन करने में। आपने रिटर्न पेपर लिखा होगा, आपने उसको स्कैन करना है। मैं आपको स्कैन कॉपी की एक एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ, वो है ये देखिए। ये देखो, ये एक पेपर, भरा हुआ पेपर है 2022। ये आपने ऐसे डिटेल भर ली, ये आपने रिटर्न पेपर लिखा हुआ है, तो आपने ये इसको स्कैन कर लिया। ये कैसे, अब एडोबे एप्लीकेशन हम स्कैन कैसे चलाते हैं, आपको इसकी वीडियो यूट्यूब पे बहुत आराम से मिल जाएगी। आजकल सभी बच्चे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो आप एडोबे स्कैन की यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हाउ टू स्कैन यूट्यूब एडोबे स्कैन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अब मान लीजिए आपने ये पेपर लिखा हुआ है, तो आपने इस पेपर को, ठीक है, आपने अपने पेपर को टेबल पे रखना और उसको पूरा स्कैन करना है। बेटा दिमाग में रखना, आप ध्यान में रखना कि आपके चारों कॉर्नर्स पेपर के आए, कोई भी कॉर्नर कटे ना। तो जब आपने कॉपी कर लिया, सबको स्कैन कर लिया, तो आपने नीचे ऑप्शन में जाके फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करोगे, आपके दोनों के दोनों पेजेस यहाँ आ जाएंगे और सेविंग एज पीडीएफ आ जाएगा। आपने ये पीडीएफ को शेयर करना है। अब शेयर कहाँ करना है, बेटा बहुत ध्यान से सुनना। आपने शेयर कहाँ करना है, शेयर करना है जो इस मेल के अंदर लास्ट में एक ईमेल आईडी दी होगी, उसमें, इस ईमेल आईडी पे, ये ईमेल पे आपने शेयर करना है। ये आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइडेड होगी, तो आपने प्लीज इसी, सिर्फ इसी पे, आपका पेपर अगर इसी मेल पे आएगा तभी एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज योर पेपर विल बी रिजेक्टेड और आप एब्सेंट मार्क कर दिए जाओगे। तो आपने जो भी भेजना है इस ईमेल आईडी पे भेजना है। तो आपने क्या करना है, कंपोज करना है अपने फोन में, इस ईमेल आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेना है, जो लिखी होगी सेम एज इट इज लिखनी है, यहाँ पेस्ट करनी है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, पहले अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, मान लीजिए मेरा यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये है, हाइफन सब्जेक्ट का नाम, जो सब्जेक्ट का आपका पेपर था। मान लीजिए मेरा पेपर इंटरनेट का था, तो मैंने इंटरनेट के नाम से पेपर दे दिया। यहाँ आपने अपनी फाइल अडोबे स्कैन वाली जो है वो अटैच करके इसको सेंड कर देना है। ऐसा मत करना कि आप एक ही ईमेल को 5 बार भेजो, 10 बार भेजो कि सर मेरी एक बार में नहीं जा रही, मैंने 5 बार भेजी थी, मैंने 10 बार भेजी। नो, आपने जब भी मेल सेंड की, आपने यहाँ अपने ईमेल पे, अपने फोन में, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बेटा, सभी के बीच में होता है सेंट मेल, शेड्यूल सेंट मेल, या फिर आउटबॉक्स। फोन के अंदर आउटबॉक्स होता है, लैपटॉप में वो नहीं आता है। आप फोन में अपने आउटबॉक्स में देखिए कि आपकी आउटबॉक्स में है कि सेंट में है। अगर आउटबॉक्स में है, मतलब ये कि वो अपलोड हो रही है, आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो वो वेट करनी है जब तक वो आउटबॉक्स से सेंट में ना चले जाए। सेंट में चेक करनी है, अगर आपकी आफ्टर हाफ एन आवर भी उसकी सेंट में नहीं है, आउटबॉक्स में आ रहा है, तब आपने अपने क्लास इंचार्ज को इन्फॉर्म कर देना है। कोई एरर आता है तो आपने उस पर देखना है। अगर आपको इस दौरान भी कोई इश्यू आता है, तो आप अपने क्लास इंचार्ज को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर या मैम ये हमें इश्यू है, आप प्लीज रिजॉल्व कर दीजिए। तो वो हम टेक्निकल टीम के साथ मिलकर रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको अपना पेपर का प्रोसीजर, पहले अटेंडेंस फॉर्म, फिर पेपर राइटिंग, फिर उसको 5 क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसको स्कैन करना है और उस ईमेल आईडी पे भेजना है जो दी होगी। आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है, तो आप अपने टेक्निकल मैम के साथ या अपने क्लास इंचार्ज के साथ उसको डिस्कस करें। आपको क्लास इंचार्ज आपकी इस प्रॉब्लम में सोल्यूशन जरूर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन देंगे और ये सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस।